चौथे प्रश्न में 7वां श्लोक है। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। 5वां प्रश्न है कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिताः भवन्ति, किसके आश्रय से ये रहते हैं। ये कहा देव किसके आश्रय से रहते, शरीर में इंद्रिय किसके आश्रय से रहते हैं, और इस जगत में अग्नि आदि देव किसके आश्रय से रहते हैं, ये पूछा था। अब इसका उत्तर देते हैं। सह यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। सह यथा सौम्य, है सौम्य, हे प्रिय शिष्य। सह यथा वासांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, जैसे पक्षी रात को वृक्ष के ऊपर आश्रित होते हैं, एवं उसी प्रकार से हा वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। हरेक देवता, हरेक देव आत्मा के ऊपर आश्रित हैं। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आपो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशः आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोत्रव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदातव्यं च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कारतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारितव्यं च। ये सारे के सारे उसी के आश्रय से रहते हैं। कौन कौन? पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा माने पृथ्वी की तन्मात्रा, और जल जल की तन्मात्रा, तेज तेज की तन्मात्रा, वायु वायु की तन्मात्रा, आकाश और आकाश की तन्मात्रा, चक्षुश्च द्रष्टव्यम च। तो अभी तक जो बताया 5 स्थूलभूत और 5 स्थूलभूतों का सूक्ष्मभूत जो तन्मात्रा है, उन सबका परिगणन किया गया। और उसके बाद एक एक इंद्रिय और इंद्रिय का विषय, 10 इंद्रिय। चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, चक्षु और देखने योग्य पदार्थ, श्रोत्रम च श्रोत्रव्यम च, श्रोत्र और सुनने योग्य शब्द, घ्राणम च घ्रातव्यम च, घ्राण और गंध, रसश्च रसयितव्यम च, रस और जिसको चखा जाता है, और त्वक् च स्पर्शयितव्यम च, त्वक् त्वगिंद्रिय और उसका जो विषय है वो, वाक् च वक्तव्यम च, वाणी और वाणी के द्वारा जो बोलने योग्य है, हस्तौ च आदातव्यम च, हाथ और हाथ से जिनको ग्रहण करने योग्य है, ये कर्मेंद्रिय। उपस्थश्च आनंदयितव्यम च, उपस्थेंद्रिय और उसके द्वारा आनंद करने योग्य जो क्रिया। पायुश्च विसर्जयितव्यम च, पायु और मल विसर्जन। पादौ च गंतव्यम च, पैर और गंतव्य स्थान। मनश्च मंतव्यम च, अब वो अंतरिंद्रिय बता रहे, मन और मन के द्वारा मनन करने योग्य जो विषय। बुद्धिश्च बोद्धव्यम च, बुद्धि और बोद्धव्य जो विषय जानने योग्य। अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च, अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय। चित्तम च चेतयितव्यम च, चित्त और जो चेतने योग्य है, जानने योग्य है। तेजश्च विद्योतयितव्यम च, तेज और प्रकाश। प्राणश्च विधारयितव्यम च, प्राण और धारण करने योग्य। ये सारे के सारे उसी के आश्रय से रहते। यहाँ जो पदार्थ आदि गिने गए हैं सब सांख्य दर्शन के आधार पर। सांख्य दर्शन में जिन पदार्थों का स्वीकार किया गया उन्हीं का यहाँ परिगणन किया गया।
क्योंकि न्याय वैशेषिक आदि में तो पृथ्वी आदि भूत और उनके परमाणु वहीं तक है उनका, परंतु तन्मात्रा और मन के पश्चात बुद्धि, अहंकार, इनका परिगणन तो केवल सांख्य दर्शन में ही है। तो सांख्य दर्शन के आधार पर सभी पदार्थ सूक्ष्म और स्थूल, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये सारे के सारे आत्मा के आश्रय से ही रहते हैं। जैसे पक्षी वृक्ष पर बैठते, कब? रात को सोने के लिए, दिन में नहीं। दिन में कभी देखा पक्षियों को देखते हो सोते हुए? लोग सो जाते हैं। और तो रात नहीं सोता फिर, और रात को नहीं सोएगा, और उसके लिए दिन तो रात ही है। सातवें श्लोक में आत्मानी शब्द है, वहाँ पे परमात्मा है। सातवें श्लोक में परमात्मा है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। शरीर में देव किसके आश्रय से रहते हैं? आत्मा। और ब्रह्मांड में जो देव हैं, अग्नि आदि देव, वो किसके आश्रय से रहते हैं? परमात्मा। प्रारंभ में बताया कि शरीर में, प्रश्न में ही बताया कि शरीर में देव किसके आश्रय से रहते हैं, और ब्रह्मांड में अग्नि आदि देव किसके आश्रय से रहते हैं। क्योंकि प्रसंग तो यहाँ मुख्य रूप से शरीर का चला, तो शारीरिक ही करना चाहिए। तो ब्रह्मांड परक भी कर सकते हो, और प्रसंग इसका चल रहा। और जिसके आश्रय से रहते हैं वो ही जानने योग्य है। ये सारे के सारे पराधीन है, ये कोई जानने योग्य नहीं है। और पहले पूछा था कि कौन सोता है, मैंने सुषुप्त अवस्था कैसे आती है, उसका उत्तर बता दिया था कि मुक्त आत्मा को भी आनंद मिलता है, सुषुप्ति अवस्था में भी आनंद मिलता है, स्वप्नावस्था में भी आनंद मिलता है, पर इन आनंदों में बहुत अंतर है। सात्विक, रासिक, तामसिक। मोक्ष में जो आनंद मिलता है वो सर्वथा सात्विक, और स्वप्न में जो आनंद मिलता है वो रासिक। इसी महात्म को चलता रहता है। और सुषुप्त अवस्था में जो आनंद मिलता है वो तामसिक। उस अवस्था में आत्मा तमोगुण से आवृत रहता है। ये अनेकत्र वर्णन आता, आयुर्वेद में भी आता। ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा। अब यदि जिसके आश्रय से रहते वो कौन, पीछे जो बताया, किसके आश्रय से रहते? आत्मा। यदि परमात्मा लेंगे तब यहाँ ऐसा से परमात्मा लेना पड़ेगा। ऐसा ही दृष्टा, यही देखने वाला है, और वही सुनने वाला है, वही स्पृष्टा आज जो कह रहे हैं वो किसको लेंगे? जीवात्मा लेना पड़ेगा। तो बार बार पढ़ने का नहीं बोलना। ऐसा ही दृष्टा स्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। यही जीवात्मा दृष्टा है, यही जीवात्मा स्पृष्टा है। जिसके आश्रय है सारे के सारे विद्यमान हैं, वो जो आश्रयिता, वो जो आश्रित है, वो जीवात्मा ही दृष्टा है। वही जीवात्मा स्पृष्टा, स्पर्श करने वाला, और वही सुनने वाला है, वही घाता सूंघने वाला है, और वही रस लेने वाला है, वही मनता है, मनन करने वाला है। मनन करने वाला मन नहीं है, मन तो साधन मात्र है। कहा जाता मन मनन करता है, अब मन में इतनी चेतन शक्ति नहीं है जो वो स्वयं मनन करे। करने वाला तो आत्मा है, पर साधन मुख्य वही होने का कहा जाता। यथार्थ मनता कौन है? जीवात्मा। और जानने का साधन बुद्धि है, तो बुद्धि स्वयं बुद्धा नहीं है। कौन है?
आत्मा, और वही करता है, और वही विज्ञान आत्मा है, वही सब कुछ जानने वाला है, और वही पुरुष कहलाता है, जीवात्मा ही। ये बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ बता दिया। सांख्य दर्शन के नव्य व्याख्याकार ये मानते हैं कि बुद्धि ही सब कुछ करती है, जिसको महतत्व कहा जाता है। महतत्व ही सब कुछ करता है, बुद्धि ही करता है, बुद्धि ही धरता है, बुद्धि ही भोगता है, बुद्धि ही जानता है। आत्मा क्या है? बस दृष्टा। दृष्टा क्या है? दृष्टा भी बुद्धि ही है, वो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता वो क्या होता है? जड़ होता है। जो जड़ है उसको चेतन बना दिया, और जो चेतन है उसको जड़ बना दिया। और वही सांख्य और बौद्धों का ही प्रभाव से शंकराचार्य बन गए, उनका सिद्धांत बना। सांख्य के मध्यकालीन आचार्यों ने ऐसे ही बना दिया कि बुद्धि ही करती है सब कुछ, और वही बद्ध है, और वही मुक्त हो गया। सांख्य दर्शनकार को शायद निरीश्वरवादी भी, वो तो सारा खाना करते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में प्रकृति को माना, और वो प्रकृति को मानते ही नहीं। और प्रकृति के उत्पत्ति का जो प्रक्रिया है, उस निरूपण प्रक्रिया, सब खनन करना पड़ेगा। तो यहाँ आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वर्णन आता है, पर गलत व्याख्या करके ये समझ लेते हैं कि जीवात्मा तो सर्वथा मुक्त है, वो बंधन में है ही नहीं। कि बंधन में कौन है? बुद्धि। तो मुक्त कौन होगा? बुद्धि होगी। तो मुक्त होने वाली बुद्धि है, बद्ध भी वही है, कर्ता धर्ता भोक्ता सब कुछ वही है। तो फिर चेतन कौन हो गया भाई? जानने वाले भी वही है। फिर आत्मा में क्या गुण है? नित्य शुद्ध मुक्त। क्या करोगे उसको जब सब लेकर के? नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव तो पत्थर भी है, पत्थर भी मुक्त हैं। जैसा आत्मा कुछ नहीं कर रहा वैसा पत्थर भी कुछ नहीं कर रहा। उसने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, तो बंधन क्यों आएगा वो पत्थर? बड़े बड़े दार्शनिक शब्दों में रह जाते, तत्व तक पहुंचते ही नहीं। और यहाँ इतना स्पष्ट कहा जा रहा, ऐसा ही आत्मा, यही आत्मा द्रष्टा स्रष्टा श्रोता घ्राता रथिता मनता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है। सहा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। और वो जीवात्मा किसी को आश्रित रहता है, वो परे आत्मनि परमात्मा में, श्रेष्ठ आत्मा में वो आश्रित रहता है। फिर वो भी किसी की व्यवस्था में आश्रित है, अधीन है। सहा परे अक्षर, वो जो कि सर्वथा नाश रहित है, ऐसे आत्मा में आधारित रहता है। परम एवा अक्षरम प्रतिपद्यते सह यो हा वै तद अछायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सह सर्वज्ञः सर्वो भूति तद एषः श्लोकः। ऐसे परमात्मा के आश्रय से रहने वाला जीवात्मा परम एवा अक्षरम प्रतिपद्यते, वो परम अक्षर को नाश रहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सह यो हा वै तद अछायम, जो कि छाया रहित है। जीवात्मा कोई छाया नहीं है, और जीवात्मा नहीं, परमात्मा, परमात्मा कोई छाया नहीं है। क्यों? कोई आकार हो तो छाया होगी, जिसका आकार होगा उसकी छाया होगी। सा यो हा वै तद अछायम अशरीरम आलोहितम और शुभ्रम,
वो शुद्ध है, अक्षरम वो नाश रहित है, नित्य है। ऐसा जो जानता है विद्यते यस्तु सौम्य, है सौम्य, ऐसा जो जानता है सह सर्वज्ञ सर्वोभूति, वो सर्वज्ञ हो जाता है। मैंने परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, इसका मतलब ये नहीं वो परमात्मा बन जाता। बद्ध अवस्था में जितना उसको ज्ञान था उसकी अपेक्षा से बहुत कुछ जानता, जिसको कल्पना नहीं करता, नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे विषयों में जानता, इसे उसको सर्वज्ञ कहते। सह सर्वज्ञ सर्वभूति, वो सब कुछ हो जाता वो। तद एषः श्लोकः, उसके विषय में कहने वाला आगे का श्लोक है। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाः भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तद अक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य सह सर्वज्ञः सर्वम् एव विवेश इति। हे सौम्य, यत्र विज्ञानात्मा, यहाँ जहाँ पर ये विज्ञानात्मा सर्वैः देवैः सह, सब देवों के साथ, माने सब इंद्रियों के साथ, और प्राणाः भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति, माने प्राण और सबभूत जहाँ पर आश्रय लेते हैं, यह तत् अक्षरम वेदेते, जो उस अक्षर को जानता है, नाश रहित नित्य सनातन परमात्मा को जानता है, सह सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, माने सर्वज्ञ के रूप में परमात्मा को जानता है। या सर्वः एव आविवेश, सब में वो प्रवेश करता है। कौन? परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जानता है, वो आनंद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे इंद्रियादि जीवात्मा के आश्रय से रहते हैं। ये सब पराधीन है, किसी के सेवक हैं, वेतन भोगी हैं। वेतन भोगी तात्पर्य ये इंद्रियादि आत्मा के वेतन भोगी हैं। ये काम करते हैं और फिर वेतन पाते हैं, भोग। पर इसमें अवैतनिक सेवक भी हैं। कौन? प्राण। रोज भोगता नहीं है और निरंतर सेवा करता रहता। जो वेतन भोगी होता है वो छुट्टी भी लेता है ना, है? तो ये इंद्रियां काम कर दिए हैं तो थक जाती, तो इनको छुट्टी चाहिए, तो रात को छुट्टी ले लेती, तो सो जाती। इंद्रियां रात को सो जाती, अप्राण सोते। ये छुट्टी लेंगे तो फिर सब पूरी छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए ये अवैतनिक निस्वार्थ भाव से अहर्निश सेवा में लगे रहते ये प्राण। किसके सेवा में? किसकी सेवा में? आत्मा की सेवा में। तो इसका चौथा प्रश्न समाप्त हो गया।